चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। कल हमने प्रश्नावली 5.2 के 4 नंबर प्रश्न तक कर लिए थे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्लास को वहीं स्थगित करना पड़ा। तो चलिए आज हम 5 नंबर प्रश्न का शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि कमजोर से भी कमजोर बच्चे को समझ में आए। तो देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी इस श्रेणी में पद की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बनाया कैसे जाता है। यदि हम इसे हल करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है एपी दे रखा है आपका। तो एपी जो है आपका 7, 13, 19 डैश डैश 205, यानी अंतिम पद 205 दे रखा है। अब देखिए तो इसमें दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया गया है तो क्या दिया गया है, तो लिखेंगे प्रथम पद जिसे हम ए या A1 कहते हैं, ये हमारा 7 है यानी 7 है। अंतिम पद क्या है, तो प्यारे बच्चों अंतिम जो आपका पद है, ये अंतिम पद AN दे रखा है कितना, तो कहिएगा 205 दिया हुआ है। चलिए ये भी दिया है। उसके बाद इसमें हम सार्व अंतर निकाल लेंगे। तो सार्व अंतर निकालेंगे D, तो लिखिएगा सार्व अंतर। तो जब सार्व अंतर यानी D आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो A2 माइनस A1 कीजिएगा। चलिए A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 13, A1 का मान 7। तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पद निकालना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला पद निकालने के लिए। तो चलिए रखते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू AN होता है। ये तो मालूम है आपको। चलिए अब मान को पुट कर दीजिए। A का मान कितना है, प्रथम पद 7 है, प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 6 है, इक्वल टू AN का मान 205 है। अब इसे हल करके आप मान निकाल लीजिए। तो चलिए निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो 7 को इधर पक्षांतर कीजिएगा, तो लिखेंगे N माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 और -7 कर लीजिए, -7 कर लेंगे। तो N माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 में से 7 को घटाइएगा तो 198 होगा। तो 198 लिख लेते हैं, 198। तो N माइनस 1 इक्वल टू 6 गुना में है, बराबर के बाद भेजिएगा तो भाग लग जाएगा, यानी 198 में 6 से भाग लगेगा, कट जाएगा कितना से, तो 6 तिरका 18 और 6 तिरका 18 यानी 33। तो N माइनस 1 इक्वल टू 33 आया। तो N कितना, तो N कहिएगा 33 और प्लस 1 यानी N हो जाएगा आपका 34। तो इसमें 34 पद है, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत प्यारा प्रश्न था। ठीक है, ऐसे प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे की प्रश्न की ओर। तो 5 का 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, जो है ना यहाँ पे आपका 18 होना चाहिए। ठीक है, 17 लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम इसे करेक्शन कर देते हैं। यदि हम इसे भी हल करें तो ध्यान दीजिएगा, जो एपी दे रखा है 18, उसके बाद आपका 15.1/2, उसके बाद 13 और उसके बाद डैश डैश -47। ठीक है, चलिए यही है आपका एपी। अब इसमें पूछ लिया है कि ये आपका कितने पद इसमें है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी देखिएगा दिया गया है प्रथम पद। तो प्रथम पद जो है ये आपका कितना है, तो कहिएगा 18 है। चलिए
उसके बाद अंतिम पद, तो जो आपका अंतिम पद an है, तो an का मान कितना है, तो लिखिएगा माइनस का 47। ठीक है। उसके बाद सार्व अंतर निकाल लीजिए। तो जब प्यारे बच्चों सार्व अंतर निकालेंगे तो यानी d का मान निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 लिखेंगे। चलिए a2 कितना है, तो a2 हो जाएगा आपका 15.1/2। तो लिख लेंगे यहाँ पे 15.1/2, 15.1/2 और माइनस 18। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 15 दूनी 30 और 31/2 और माइनस 18। ठीक है। तो उसके बाद 2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 31 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी डी के मान आ जाएगा -5/2। तो ये डी के मान हो गया 5/2। जब डी के मान हमें ज्ञात हो गया तो हम पद निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम जानते हैं पद कैसे निकाला जाता है, तो आप भी जान लीजिए। ठीक है। तो लिखिए हम जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू an होता है। चलिए a का मान 18 रखिएगा, प्लस n का मान कितना रखिएगा, तो n का मान हो जाएगा कुछ नहीं, यही हमें ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान कितना रखिएगा, -5/2, -5/2 इक्वल टू an के मान हो जाएगा आपका -47। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे इसको हल किया जाए तो देखिएगा बड़ा प्यारा प्रश्न है। इस सब एग्जाम में आपके खूब पूछे जाते हैं। तो n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47, 18 को पक्षांतर कीजिएगा तो -18 हो जाएगा। आप चाहें तो -5/2 को इस दोनों पद में गुना कर सकते हैं, n-1 में भी आप गुना कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो नहीं आएगा। हम गुना नहीं कर रहे हैं ताकि हमें कटाने में आसानी हो, ज्यादा लंबा ना जाए। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ n-1 को यहीं पे रखते हैं इक्वल टू में। देखिए -48, 47 और -18 -65 होगा, तो -65 और बट्टे ये गुना में है, इसको बराबर के बाद भेजेंगे तो भागा आ जाएगा, यानी -5/2 होगा, 2 ऊपर चल जाएगा गुना में। ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, जो 5-6 क्लास में पढ़ना रहता है। अब देखिए 13 से कट जाएगा, ये 13 बार में कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इक्वल टू 13×5 = 65, यानी 13 गुने 2, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू 13 दूनी आपका 26 हो गया, 13 दूनी 26 इधर आएगा, तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 26 + 1 यानी 27। तो इसमें कितना पद है, तो कहिएगा 27 पद है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व किए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम 6 नंबर प्रश्न पे। और 6 नंबर प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि जांच कीजिए क्या -150 समानांतर श्रेणी यानी एपी 11, 8, 5, 2 डैश का पद है, यानी इस पद में ई आएगा तो कितना नंबर पे आएगा। ठीक है, वही आपको बताना है जो कौन सा पद है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एपी दिया गया है, एपी हमें मालूम है। तो एपी क्या मालूम है, तो कहिएगा 11, 8, 5, 2 डैश 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 डैश। ठीक है। चलिए पूछ रहा है कि जो -100 जो 150 है कौन सा पद है। तो देखिएगा यहाँ पे हमें प्रथम पद मालूम है, तो दिया क्या गया है, तो कहिएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, तो ये प्रथम पद हो जाएगा आपका 11 यानी 11। चलिए अंतिम पद देख लीजिए, तो अंतिम पद कितना होगा, तो कहिएगा अंतिम जो पद है यानी n वो हमें मालूम है -150 जो दिया गया है। उसके बाद सार्व अंतर निकाल लीजिए। तो जब प्यारे बच्चों जब सार्व अंतर निकालेंगे यानी d का मान, तो वहीं a2 में से a1 को घटा लीजिएगा, a2 में से a1 को घटा लेंगे। तो चलिए a2 का मान कितना है,
तो A2 का मान है 8, A1 का मान 11, तो 8 में से 11 को घटाइएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं